श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। 72 वर्षों बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सोमवार के दिन हो रही है। ऐसे में 9 अगस्त के दिन पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन आप पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। पहला उपाय, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, पंचमी तिथि के दिन महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने से घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। उस शमी पत्र पर जया, विषहरा, श्यामलेवारी, दौतरी, देव इन 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार को रक्षा करती हैं। दूसरा उपाय, श्रावण महीने की पंचमी तिथि के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कावड़ का जल, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 लोटे जल लेकर जाओ, आप अपने हाथ में 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन 2 कलश जल से जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है, जलाधारी बंदी होती है, जहाँ जया, विषहरा, श्यामली वाली, दौतली, देव इन 5 कन्याओं का वास होता है, समर्पित करते हैं तो हमारी पीढ़ी में अधोगति में कोई मर गया हो, कुंवारी अवस्था में चला गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, तो सावन महीने की पंचमी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, घर का कोई व्यक्ति जल चढ़ा देता है तो सर्प योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता है। तीसरा उपाय, अगर आपको आपके स्वप्न में सर्प दिखाई देता है तो पान के पत्ते में आपको लाल चंदन से सर्प बना देना है। सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी पर छोड़ आइए, सर्प दिखाई देना बंद हो जाएगा। चौथा उपाय, घर में सर्प आ रहे हैं तो आस्तिक मुनि का स्मरण करते हुए 5 लौंग, 1 नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको थोड़ा सा गड्ढा खोदकर 5 लौंग के साथ नाग नागिन के जोड़ों को दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा दबाएं तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर, माँ मंशा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है उनका नाम लेकर दबाएं। घर में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करेंगे। वास्तु के अनुसार भी जब हम घर की नींव रखते हैं तो नाग नागिन का जोड़ा दबाते हैं ईशान कोण से, जिससे हमारे से अगर कोई गलती हो गई हो, किसी जीव की हत्या हो गई हो तो महादेव उसे क्षमा करें। इस प्रकार से आप नाग पंचमी के दिन पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।